हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं आज आप सभी को ह्यूमन आई के बारे में बताएंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है, हमारा जो मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आई जो होता है, वो क्या है। तो वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील ज्ञान इंद्रिय है। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है और जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो जो हमें इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने की क्षमता देता है, तो इसे को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। तो इसके पार्ट के बारे में हम बताएंगे। यह कैसे वर्क करता है। तो यह एक कैमरे की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, वो हमारे जो प्रकाश जो होते हैं और प्रकाश को केंद्रित करके मस्तिष्क तक संकेत भेजता है। तो चलिए इसके हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा दिख रहा होगा मानव नेत्र। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ये देखो, ये मेरा क्या है, मानव नेत्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो ये हमारा मानव नेत्र है, इसमें जो सबसे बाहर का जो भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्निया। ये जो बाहर का भाग जो दिख रहा है, इसी को उभरा हुआ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो जो मानव नेत्र का जो पार्ट डिनोट किया जाता है, यानी उसको मानव का पूछा जाता है कौन सा भाग डिनोट मतलब दान किया जाता है, तो वो है कार्निया। कार्निया जो होता है, वही मानव नेत्र का जो भाग होता है कार्निया, उसी को हम क्या करते हैं, दान देते हैं। वही होता है दान, दान दिया जाता है। या और उसके बाद क्या होता है, कॉर्निया के बाद, कॉर्निया के बाद आता है हमारा आइरिस। ये जो हमारा इस कलर का जो दिख रहा है, ये मेरा आइरिस है। आइरिस क्या करता है, आँखों का रंग, जो जैसे जिसकी मतलब कलर बताता है कि कौन सी उसकी, कभी कभी किसी व्यक्ति की आंखें मतलब कलर में होती है भूरी, किसी की नीली, तो ब्लैक। वो क्या करता है, आइरिस ही उसका कलर बताता है। आइरिस के बाद आता है मेरा प्यूपिल, यानी पुतली। पुतली में क्या करता है, जो ये पुतली है, यही मेरा आइरिस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। किसको, प्यूपिल को। जिससे इसमें जैसे हम मतलब बहुत सारे बहुत मतलब उजाला हो, तो जो हमारे तीव्र प्रकाश होते हैं, उसको आँख में जाने के लिए जो कंट्रोल करता है, वो क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, उसके बाद लेंस मेरा लगा रहता है। कॉर्निया जो बाहरी भाग होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद मेरा क्या आता है, आइरिस। आइरिस के बाद मुझे प्यूपिल। उसके बाद लेंस आता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में मेरा उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये इसी जो लेंस मेरा होता है, एक मसल्स होती है, इसको हम सीलरी मसल से बोलते हैं, जो क्या करती है, ये हमारे जो लेंस लगे होते हैं, इसी को हमारा
मतलब नियंत्रित करता है। ये जो मेरे लेंस लगे होते हैं उसी से जो बंधा होता है यानी होल्ड होता है, वो उसको सीलरी मसल से बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या करता है, तो इसमें जो हमारा मानव नेत्र में हमारे जो वेन्स दिख रही हैं, इसके क्या होता है, मेरा ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इसके बाद रेटिना होता है। तो मेरा ये जो मेरा पार्ट दिख रहा है, रेटिना इसको बोलते हैं, यहीं पर मेरा इमेज बनता है। तो इमेज कैसे बनता है रेटिना पे? रेटिना पे जो मेरा इमेज बनता है रियल बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है। रियल यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद जो मेरा ब्रेन क्या करता है, इसको सीधा करके हमको, मतलब सीधा होकर हमको दिखता है। तो ठीक है। तो इसमें एक्वस ह्यूमरस जो होता है, ये क्या करता है, एक्वस ह्यूमरस का इस कॉर्निया को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें दो, मानव नेत्र में दो द्रव्य होते हैं। जो बाहर एकदम बाहर की हो और होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस। जो बीच में जो होता है, बड़े वाले जो होता है, वो कभी विक्ट्रस ह्यूमरस। ठीक है। तो एक एक करके हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले इसमें हमने अभी बताया कि मानोनेत्र कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है। सबसे बाहरी भाग होता है। यहीं पर क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण यही बनता है। यानी जो प्रकाश हमारा होता है, एंटर जो करता है। ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक। तो ये जो अपवर्तन होता है, ये कॉर्निया से ही होता है प्रकाश का। नेत्र में उपयोग किया, मतलब नेत्रदान में जो ने, मतलब उपयोग किया जाता है, पूरी आंख नहीं मतलब दान होता है, उसमें एक होता है कॉर्निया। कॉर्निया में जो होता है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसे, मतलब इस ऑर्गन को मतलब डोनेट किया जाता है। चलिए, उसके बाद जो होता है, ये मेरा चक्षुद्र जल होता है। इसको एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। यानी ये क्या करता है, ये हमारे जो कॉर्निया होती है, इसी को पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है। आँख आँखों का दबाव बनाए रखता है। ठीक है। आँखों का जो है, ये दबाव बनाए रखता है। तो उसके बाद मेरा क्या आता है, आइरिस। हमने हम बताया कि जो मतलब आइरिस होता है, वो प्यूपिल को नियंत्रित करता है। ठीक है। एक कलर, आंखों का कलर भी निर्धारित करता है। एक इसको हम, ये आइरिस ही है। किसी की जो आंखें जो होती हैं ब्लैक, भूरी या अदर कलर की, मतलब नीली भी हो, तो उसको वो क्या करता है, आइरिस ही वो कलर हो, मतलब जिस कलर में होता है, तो वही क्या करता है, हमारा मानव नेत्र का। ये देखो, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये मेरा क्या है, आइरिस ही है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है। अब देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो गहरी मांसल संरचनाएं, गहरी क्या होती है, मांसल संरचना होती है। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित आइरिस करता है। ठीक है। आइरिस ही है जो नियंत्रित करता है। आंखों का रंग भी निर्धारित करता है। ठीक है। जैसे ये मेरा क्या है, प्यूपिल यानी पुतली। आंख में प्रवेश करने वाले प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस। यानी कभी हाई, जब लाइट आती है, तो
रे निकलती है तो हमारा क्या होता है, प्यूपिल क्या होती है, छोटी हो जाती है, जिससे प्रकाश कम मात्रा में हमारी आंखों में इंटर करता है। ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद लेंस आता है। लेंस मतलब हमने बताया था, ये क्या करता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश को एक पॉइंट पर केंद्रित करता है। ठीक है, एक पॉइंट पर केंद्रित करता है। वो पॉइंट क्या होता है मानव नेत्र में, वो पॉइंट ही होता है रेटिना। ठीक है, रेटिना पे ही क्या करता है हमारा, ठीक है, और रेटिना पे ही क्या करता है, जो लाइट होती है वहीं पर केंद्रित करता है। रेटिना पर जो छवि बनती है, या यहाँ क्या होता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, राड कोशिकाएं भी होती हैं जिसको कण और शंकु कोशिकाएं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। उसके बाद ऑप्टिकल तंत्रिकाएं, क्या है, ऑप्टिक तंत्रिकाएं रेटिना से मिलती हैं। ठीक है, और जो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। यहाँ कोई छवि नहीं बनता है, यहाँ कोई नहीं छवि बनता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिक तंत्रिकाएं में यहाँ पर कोई तंत्र नहीं, छवि नहीं बनता है। छवि कहाँ बनता है, रेटिना। ये हमारा सीलरी मसल्स होती है जो होल्ड करके इस लेंस को रखती हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्टिकल नर्व्स है जो क्या होती हैं, ब्रेन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेरा है। उसके बाद ये देखो, जो बाहर जो होता है मेरा, उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, उसके बाद कोरोइड। कोरोइड जो होता है, उसके बाद रेटिना आ जाता है, उसके बाद पीत बिंदु, उसके बाद अंध बिंदु। ठीक है, ये प्रकाश सिरा है, यहाँ से ब्रेन से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सीलरी मसल्स क्या होती हैं, लेंस को नियंत्रित करता है। सीलरी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लेंस को नियंत्रित करती हैं। अब लेंस नेत्र की सामंजस सामंजन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, फोकस जो लेंथ होती है उसका बढ़ जाना या कम हो जाना नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता, यानी लेंस वही क्या होती है, फोकस दूरी में परिवर्तित परिवर्तित करके जो हमने मतलब जो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसकी क्या क्या होता है, वही क्या होता है मुझे मायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मायोपिया यानी हाइपर मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूर दृष्टि को हाइपर मायोपिया। उसी का निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस यानी चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या होता है, फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेत्र की सामंजस्य यानी जो हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है और कम हो जाती है, उसी को परिवर्तन जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आप उससे कम करके देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उससे यानी 25 सेंटीमीटर के कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे आप, 25 सेंटीमीटर दूर पर देखेंगे तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर आप उससे और नजदीक लेके जाएंगे तो आपको क्या होगा, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आंखों में डिजीज होती हैं, दोष होते हैं, उसको हम देखेंगे कि जो मायोपिया, हाइपर मायोपिया और
जो होता है मोतियाबिंद, और कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ये सब, और प्रेसमायोपिया, ये सब। प्रेसमायोपिया, बायो बायोपिया यानी प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है जरा दृष्टि दोष, ना उसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसका एक ही कारण है कि जो सिलरी मसल्स होती हैं वो मतलब कमजोर हो जाती हैं, लेंस का जो लचीलापन होता है वो खो जाता है, तो इससे क्या होता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आंखों में मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा इसमें निकट की वस्तुएं हमको क्या होती हैं, बढ़िया एकदम दिखाई देंगी। दूर की वस्तुएं हमको क्या होंगी, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब ये देखिए, मैं फिगर के देखेंगे, ये मेरा है, क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम देखेंगे, ये लाइट इंटर करेगी, तो जब लाइट इंटर करेगी आंख में, तो जो मेरा रेटिना पे प्रतिबिंब बनना था वो क्या हुआ, उसकी फोकस दूरी कम हो गई। ये देखिए, मायोपिया। तो ये यहाँ पर बनना, रेटिना पर बनना था, और रेटिना पे नहीं बना, उससे पहले ही बन गया। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसका निवारण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को रेटिना पर बनाने के लिए हमको अवतल लेंस का, जो हमारी यहाँ पर क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, मतलब यहाँ पर, तो हमें अवतल लेंस लगाकर इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकस जो होते हैं, जो फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है और निगेटिव में होते हैं, निगेटिव में होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव में होती है, इसलिए इसमें अवतल लेंस का वो निगेटिव का लगता है, निगेटिव में चश्मा जो माइनस में होता है। अब उसके बाद मेरा आ गया मायोपिया हो गया। इन मायोपिया क्या है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। इसमें क्या होता है, फोकस दूरी का कम हो जाना, रेटिना से पहले ही बनता है। तो मुझे वो उससे क्या होता है, उसमें जो होते हैं उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। उसके बाद मेरा हाइपर मायोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फोकस दूरी का बढ़ जाता है। ठीक है, फोकस दूरी रेटिना से बहुत आगे चले, मतलब रेटिना से बढ़ जाता है फोकस दूरी। तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस में वो जो होता है, लेंस की क्षमता जो होती है पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में। तो ये बताइए कि फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी उत्तल लेंस में पॉजिटिव में होती है, तो पॉजिटिव में होगी तो हमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये मेरा है, निकट की वस्तुएं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं देती, रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं, ये देखिए, हमारा जो यहाँ पर पॉइंट बनना था, ये मेरा यहाँ पॉइंट बनना था, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, यहाँ बनने लगा। तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करके इसको हम क्या करेंगे, रेटिना पर लाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसको मतलब निकट की वस्तुएं भी दिखाई देने लगेंगी। चलिए, ये मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इसको ठीक किया जा सकता है। चलिए, अब देखेंगे हाई प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है,
जरा दृष्टि दोष उसको, या तो इसमें क्या होता है, इस दोष में न तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी न ही पास की, न दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी न ही पास की। तो उसका उससे वो कैसे होता है, जब बहुत मतलब एज मतलब हो जाती है, तो वो लेंस जो होता है उसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन मतलब जो होता है वो खो देता है। उस वो लचीलापन जो होता है वो मतलब आप क्या करेंगे, मतलब आपका जो जूमिंग पॉइंट होता है वो नष्ट हो जाता है। तो लचीलापन जब खो जाएगा तो क्या होगा, मतलब जो उत्तल लेंस होता है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, वो जो दोष होता है उसको हम क्या कहते हैं, जरा दृश्य दोष, प्रेसबायोपिया। चलो आगे चलते हैं। इसमें हम कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल और उत्तल लेंस और अवतल दोनों लेंस का उपयोग किया। निकट के लिए हमने क्या बताया था, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। तो दूर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ए प्रेसबायोपिया है, ए न तो पास में न दूर में हम वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब मेरा आता है उसके बाद वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ये जो रोग होता है, ये दिख रहा है ना, ये जो रेलवे एग्जाम कराती है तो इसमें कुछ में पूछा जाता है, इसमें आपका आई टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या है, वर्णांतता। इसमें कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वो जिसको वर्णांतता हुआ है सिर्फ वो कौन सा कलर पहचानता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये जो डिजीज जो होता है जेनेटिक यानी वंशानुगत जेनेटिक रोग होता है। ठीक है, ये पेरेंट्स से माता और पिता से ये जेनेटिक ही रोग होता है। और ठीक है, इसमें जो दिख रहा है ना 12 ऐसे पहचाना जाता है, ऐसे दिया जाएगा तो आपको पहचाना रहता है। कलर पहचानने में दिक्कत होती है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, वर्णांधता का, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं होता है। और चलिए ग्लूकोमा, ये क्या है, क्या है ग्लूकोमा। दोनों ही घटनाएं आंखों पर बढ़े दबाव यानी जो दबाव होता है के कारण होती है। ग्लूकोमा आमतौर पर वंशानुगत होता है, इलाज योग्य नहीं है। ग्लूकोमा जीवाणु संक्रमण है, इलाज योग्य नहीं है। देखो जो आंखों का प्रेशर जो मापने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा टोनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रेशर मापने के लिए टोनोमीटर का। अब आ गया मेरा मोतिया बिंद। ठीक है, मोतिया बिंद जो होता है ये होता है लेंस पे हम प्रोटीन की एक लेयर क्या होती है, जम जाती है। यानी ये क्या है, लेंस पर प्रोटीन की परत चढ़ना क्या कहता है, जिससे दृष्टि में धुंधलापन या दुधिया हो जाता है, यानी हमको देखने में साफ क्लीन नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। तो इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके जो हमारी प्रोटीन की लेयर मतलब चढ़ जाती है लेंस पे, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे ठीक हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे लाइट या प्रिज्म। लाइट या पढ़ाएंगे या तो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसको। तो थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको मानवनेत्र के बारे में अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी। बढ़िया है, थैंक यू आई वाचिंग वीडियो। तो